दोस्तों कई जादुई ताकतें तो आपने जरूर देखी होंगी सीरियल में, टीवी वगैरह में, जहां पर दिखाते हैं कि वो उधर से हाथ फेंकता है तो उधर से आग लग जाती है, इधर से कुछ फेंकता है तो कुछ और हो जाता है, बिजलियां कड़कने लग जाती है। लेकिन हम उतनी लंबी सोच नहीं लेके चलते, हम छोटी सी सोच लेके चलते हैं कि हम अपने दिमाग से, अपनी सोच से ही अपने मोबाइल को या फिर अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाए कि बस सिर्फ हाथ में है और जो हम सोच रहे हैं वो वही करे। यही तो सोच है एलोन मस्क की, जो कि अब रियलिटी से ज्यादा दूर है नहीं। जितना भी कुछ आपने अभी तक न्यूरालिंक के अंदर देखा है या सुना है ना, उससे कई गुना ज्यादा 2022 के अंदर होने वाला है और इसी के बारे में तो आज हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। न्यूरालिंक दरअसल 2016 में स्टार्ट करी थी एलोन मस्क ने। एक सोच आई थी उनके दिमाग में कि जो लोग पैरालाइज हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, हाथ उनके चल नहीं पाते, लेकिन सिर्फ आंखें ही हिल रही हैं, आंखें इधर उधर मूवमेंट कर रही हैं और शायद उसी से ही कुछ लोग बात कर पाते हैं अपने उन लोगों से इशारों में, और कुछ का तो इतना भी नहीं होता। लेकिन उनका दिमाग ठीक तरीके से काम कर रहा है, उनका दिमाग चल रहा है और उस दिमाग से काफ़ी कुछ चीज़ें निकलवाई जा सकती है। काफ़ी सोच है उनके अंदर जो कि काफ़ी सारा काम कर सकती हैं। ये दिमाग ही तो है जो कि हमें चला रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है। बेशक से चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ देख रहे हो, चाहे आप कुछ सुन रहे हो, लेकिन हर सेकंड आपका दिमाग 4 या 5 वर्ड को प्रोसेस कर रहा है जो भी आपके अंदर जा रहे हैं। वो बात अलग है कि आप किसी रैपर का गाना सुन रहे हो जो कि बहुत तेजी से गाया जा रहा है। सो बेसिकली इंसान करीबन 4 या 5 वर्ड को ही प्रोसेस कर पाता है हर सेकंड में, लेकिन कंप्यूटर पूरी की पूरी बुक को प्रोसेस कर लेगा 1 सेकंड के अंदर ही, या फिर उससे भी कम में। डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा तेज़ है, क्या प्रोसेसर उसमें लगा हुआ है, क्या रैम है, बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर प्ले में। क्योंकि अगर किसी सुपर कंप्यूटर की बात करोगे तो वो तो शायद 100 बुक को एक बार में ले ले। तो यही डिसएडवांटेज है इंसान की और कंप्यूटर की कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में चीज़ें प्रोसेस कर सकता है। लेकिन यही कंप्यूटर की पावर हेल्प कर सकती है न्यूरालिंक के अंदर इंसान के ब्रेन को रीड करने के लिए। क्योंकि हर टाइम जब भी हम कुछ ना कुछ करते हैं, हमारे जो नर्व सेल होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, जो कि एक पूरा का पूरा नेटवर्क है, पूरा का पूरा एक जाल है जो कि एक दूसरे को सिग्नल भेज के दिमाग तक पहुंचाई देता है चीज़ें कि भैया ये चीज़ है, इसके लिए ये करना है। तो वो दिमाग वही सिग्नल वापस भेज देता है कि हाँ भाई इसको इस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। जिस तरीके से अब हम हाथ इधर उधर कर रहे हैं तो वो भी दिमाग ही करवा रहा है और वो बहुत तेजी के साथ में हो रहा है। मतलब सेकंड के कौन से भी हिस्से में, लाखवें हिस्से की भी बात की जाए तो उससे भी तेजी के साथ में दिमाग चल रहा है उन सारी चीजों को लेके। अब दिमाग को ही रीड करने के लिए इन्होंने चिप तैयार करनी थी। कई सारी चीजें, प्रोटोटाइप बनाए गए कि इस तरीके से काम होगा, उस तरीके से काम होगा। बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस बनाए गए कि दिमाग में कुछ इस तरीके से लगेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं। लेकिन इन द एंड इन्होंने उसको इतना ज़्यादा छोटा कर दिया जो कि एक सिक्के के जितना हो गया। और 2020 में इसको अनवील भी किया गया, पिग के दिमाग में लगा के, मंकी के दिमाग में लगा के। तो पिग का दिखाया गया कि किस तरीके से कौन से सिग्नल काम कर रहे हैं और उसको रीड करने की कोशिश की जा रही थी बेसिकली कंप्यूटर द्वारा। अब यहीं पर मंकी के भी दिमाग में जो चिप लगाई गई थी तो उससे तो पिंग पोंग ही खिलवा रहे थे, सीधा गेम ही दे दी थी उसके हाथ में। लेकिन वहाँ पर था एक कंट्रोलर और उस कंट्रोलर से वो काम कर रहा था और वो जब भी चीज़ें सही कर देता था तो उसको कुछ रिवॉर्ड मिलता था, कुछ चीज़ मिल जाती थी जो कि वो खा लेता था। तो इसीलिए वो खेल रहा था उस लालच में। लेकिन उसके बाद में वो जो हैंडल था वो हैंडल भी हटवा दिया गया था। इसके बाद में देखा गया कि हाँ भाई अब वो दिमाग उसका समझ गया, मतलब कि कौन सी चीज़ होगी तब उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो उसके सहारे भी फिर वो खेलने लग गया था। उसका दिमाग सिग्नल दे रहा था कि भाई इसको ऊपर लेके जा, तभी तो बॉल उससे टकराएगी और वापस जाएगी। और इसी तरीके से वो खेला, उसके बाद में उसको रिवॉर्ड मिले। अब यही सेम चीज़ इंसान के दिमाग में भी इम्प्लांट करने की तैयारी हो चुकी है और ये शायद 2022 में होने वाला है, जहाँ तक र्यूमर्स आ रहे हैं और जानकारी एलोन मस्क से आ रही है कि शायद ये 2022 तक हो सकता है। अब इसके लिए सर्जिकल रोबोट भी तैयार किया गया है जो कि काफ़ी आसानी के साथ और एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें गलत हो सकती है अगर इंसान का हाथ वाथ इसमें काम करे, लेकिन इसके लिए रोबोट तैयार किया गया ताकि उसकी एक्यूरेसी बैंग ऑन रहे और बिल्कुल सही जगह पर ही इसको इम्प्लांट किया जा सके, जिसके बाद में इंसान उस मशीन को कंट्रोल कर पाएगा अपने दिमाग से ही। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती है क्योंकि हमारा
इम्यूनिटी कुछ इस तरीके से काम करती है कि अगर कोई बाहरी चीज़ हमारे शरीर में आती है तो उस पर वो अटैक करती है, उससे बस वो रिजेक्शन पाना चाहती है कि इसको निकालो, ये हमारा है ही नहीं। तो ये वाली बात भी हो सकती है, या फिर कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं कि मतलब वो उस तरीके से काम ही ना करे जिस तरीके से सोचा जा रहा है, या फिर कोई हैकिंग वैकिंग भी हो सकती है। क्योंकि पिछली बार जब इस तरीके की वीडियो बनाई थी तो किसकी कमेंट भी आई थी कि भाई इससे तो हैक भी किया जा सकता है, ब्रेन हैक जिसको कहा जाता है वो भी किया जा सकता होगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, या फिर गलत सिग्नल जाने लग जाएं, तो ये भी बात है। लेकिन हाँ, 2022 में ये होने वाला है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।